बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने पहला पारा मुकम्मल कर लिया है अल्लाह करम से, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इसको लिखने में मशक्क़त तो होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत खुशी से अपने दिल से लिखा है। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर मुझे बताएं कि किस तरह से लिखा है मैंने। अच्छा लिखा है तो अच्छा बताइए, बुरा लिखा तो बुरा बताइए। चलिए मैं आपको बताती हूँ कुरान शरीफ की क्या अहमियत है। उसके हुर्फ, एक एक हुर्फ पे हमें 10 नेकियां मिलती हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान शरीफ पढ़ा और पढ़ाया उससे बेहतर इंसान कोई है ही नहीं। तो अब्दुल रहमान ने अपने दिल में ये बात बसा ली और वो जब तक ज़िंदा रहे तब तक वो कुरान पढ़ने में पढ़ाने में मशगूल रहते थे। जो शख्स अपने लड़के को कुरान शरीफ की तालीम देता है, अल्लाह ताला उसको क़ियामत में जन्नत एक ताज पहनाया जाएगा। जो शख्स अच्छी तरह कुरान मजीद पढ़े और उस पर अमल करे, क़यामत के दिन उसके वालिदैन को नेक एक ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी आफ़ताब की रोशनी से बेहतर होगी। जिस शख्स ने पढ़ा और अमल किया उसको तो 1000 गुना सवाब मिलेगा। जिस कदर हो सके उतना कुरान शरीफ पढ़े और अपने घरों में कुरान शरीफ की तिलावत करें, जिसकी वजह से हमारे घर वीरान नहीं होते और वहाँ पर हमारे फरिश्ते नाज़िल हो जाते हैं। जो शख्स कुरान मजीद याद करके भूल जाए वो क़यामत के दिन इंतज़ामी होगा। खालिद बिन मादान कहते हैं कि जो शख्स कुरान शरीफ पढ़े उसको एक हेरा सवाब मिलेगा और जो उसको सुने उसको दोहरा सवाब मिलेगा। हदीस में आया है कि कुरान मजीद के सुनने में पढ़ने से भी ज़्यादा सवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत मरग़ूब था कि कोई शख्स कुरान मजीद पढ़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने। तो इस एक मरतबा अब्दुल्लाह मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया कि तुम पढ़कर मुझे को सुनाओ। उन्होंने कहा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाऊँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पर नाजिल हुआ है। इरशाद हुआ कि मुझे अच्छा मालूम होता है कि किसी दूसरे से सुनूँ। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला से। आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह।